नमस्कार। मैं आज जिस संत और फ़कीर के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ उसका अर्थ होता है महान। 15वीं सदी में संत, समाज सुधारक, रहस्यवादी कवि और असत्य और आडंबर पर चोट करने वाले कबीर का जन्म होता है। मित्रों, मैं कई दिनों से कबीर पर चर्चा करने का सोच रहा था, लेकिन कबीर पर बात करना आसान नहीं है। कबीर एक अनगर हीरा है जो अभी ही खदान से निकला है, उसको तराशा नहीं गया। और ऐसे हीरे पर बात करना जो तराशा नहीं गया है बड़ा मुश्किल काम होता है। कबीर गाया जा सकता है, कभी गुनगुनाया जा सकता है, बल्कि कबीर ने तो कहा, मन मस्त हुआ तो क्यों बोलें। कबीर को यदि आप समझेंगे, जानेंगे तो मस्ती छा जाएगी और बोलना बंद हो जाएगा। कबीर जानकारी का आदमी नहीं है जिसके बारे में बताया जा सके। कबीर तो जीने का, रोने का, गाने का व्यक्ति है। कबीर पैदा होते हैं काशी के लहरताला तालाब के निकट में, और नीरू और नीमा दंपति उनको अपने घर ले आते, जो चुलाहे हैं, और कपड़ा बुनना उनको सिखाते हैं। वो वास्तव में मृत्यु तक कपड़ा ही बुनते रहे। जब बड़े प्रसिद्ध हुए तो लोगों ने कहा कि अब तो आप कपड़ा बुनना छोड़ दीजिए। कबीर ने कहा कि नहीं, ईश्वर भी तो दुनिया बुनता रहता है, वो कहाँ अपने काम को छोड़ता, तो फिर मैं क्यों छोड़ूं। और वह जीवन के अंत समय तक कपड़ा बुनते रहे, यानी कर्म से जुड़े रहे। तो कबीर कर्म के साथ चलते हैं। कबीर महान गायक भक्त थे, तो भक्ति के साथ चलते हैं। और ज्ञान की ऐसी बातें की, रहस्यमय बातें, तो कभी ज्ञान के साथ चलते हैं। तो एक साथ कबीर में आपको संगम दिखेगा, कर्म का, भक्ति का और ज्ञान का। कबीर को जानने के लिए 2-3 उनकी साखियाँ समझना जरूरी है। पहली बात वो कहते हैं, मसी कागद छूबो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। पढ़ना लिखना सीखा ही नहीं, अक्षर ज्ञान नहीं था उन्हें। ये उनकी कमी नहीं थी, ये विशेषता थी कि उनकी आत्मा, उनका शरीर, उनका मन विकृत नहीं हुआ था। वो ऐसा का ही ऐसा था जैसे कोई बच्चा हो। दूसरी बात, कबीर कहते हैं, साधो यह जग है बोराना, सांच कहे तो मारन लागे, झूठ कहे पतियाना, साधो यह जग है बोराना। दूसरा उनका महत्वपूर्ण वाक्य है कि यहाँ सच बोलना कठिन है इस दुनिया में, झूठ बोलने पर ही लोग खुश होते हैं। और तीसरी बात कबीर की महत्वपूर्ण है उनको जानने के लिए, वो कहते हैं, तुम कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। कबीर अनुभव पर आधारित बात करते हैं, शास्त्र और ज्ञान के आधार पर बात नहीं करते हैं। मित्रों, उस समय जबकि मुग़ल काल था, लोधी वंश का शासन था दिल्ली में, हिंदू मुसलमान के बीच में आपस में झगड़े होते थे, और उस समय कबीर जैसा व्यक्ति बोलता है हिंदुओं को कि पाहन पूजे जो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चक्की भली पीस खाए संसार। फिर उसी समय वो मुसलमानों को बोलते हैं, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद चली बनाए, ताचर ही मुल्ला बाग दें क्या बहिरा हुआ खुदाई। पत्थर की पूजा को वो कहते हैं गलत है, और ज़ोरों से अल्लाह को पुकारने को भी गलत कहते हैं। एक साथ सभी प्रकार के आडंबर पर आक्रमण कबीर से ही संभव है। इतना बड़ा उदार और उतना बड़ा दृढ़ चरित्र का आदमी शायद हमारे साहित्य में अनुपलब्ध है। मित्रों, कबीर के अधिक जो वाणियाँ हैं उसको बीजक के रूप में लोगों ने संग्रहित किया। उसके 3 हिस्से हैं। पहला है साखी, दूसरा है शबद, और तीसरा है रामायणी। इन्हीं तीनों को मिलाकर के बीजक है। और इसी में कभी जो गुनगुनाते थे, गाते थे, उनके शिष्य लिख लेते थे, वो संग्रहित है। कबीर की ज़्यादा चीज़ों में आप देखेंगे वो बोलते हैं, सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। ये साधु कौन है? वो साधु वह है जो सरल है, सहज है, वो साधु है, मुमुक्षु है। मित्रों, प्रश्न कई लोग पूछते हैं, ज़्यादातर लोग जानकारी लेने के लिए पूछते हैं, लेकिन साधु वो होता है
जो अपने जीवन की दशा तय करने के लिए पूछता है। जैसे कोई आपसे पानी के बारे में पूछता है तो आप पानी का वर्णन कर सकते हैं कि पानी कहाँ कहाँ मिलता है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। लेकिन कोई प्यासा है तो उसको पानी के फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं, उसको तो बताइए कि यहाँ पानी है, पी लो। कबीर मुमुक्षु मतलब जिसको प्यास लगी है उसको संबोधित करते हैं, सुनो भाई साधो। और उन्होंने एक से एक बातें बताई जिसको आज भी दुनिया स्वीकार करती है। एक बार की बात है कि दक्षिण भारत के एक पद्मनाभ जी थे, बहुत बड़े पंडित। वो आए काशी कि मैं सबसे शास्त्रार्थ करूंगा और काशी के लोगों को पराजित करूंगा। वहाँ के पंडितों ने षड्यंत्र किया। पद्मनाभ स्वामी जब आए शास्त्रार्थ के लिए तो पंडितों ने उन्हें कबीर से भिड़ा दिया। समझा कि कबीर तो कुछ जानता नहीं है, वो पराजित हो जाएगा तो फिर उसकी भी हंसी उड़ेगी और अच्छा लगेगा। पद्मनाभ स्वामी पहुँचते हैं और जब जानते हैं कबीर पढ़ा लिखा नहीं है तो बोलते नहीं, मैं तुमसे क्या शास्त्रार्थ करूँगा, चलो तुम ही कुछ पूछो। कबीर ने कहा ठीक है, पहले मैं पूछता हूँ और उसका उत्तर आप देंगे, फिर आप पूछे मैं दूंगा। प्रश्न की शुरुआत यूँ हुई कि कबीर ने कहा कि अच्छा ये बताइए, आपने काफ़ी पढ़ाई की है, शास्त्रों को पढ़ा है, तो शास्त्र पढ़ने के बाद समझ आई है कि समझने के बाद शास्त्र पढ़े हैं? इस प्रश्न को सुनकर के पद्मनाभ स्वामी बेचैन हो गए और कबीर के पांव पर गिर पड़े। कहा कि नहीं, आप तो सच में ज्ञानी हैं। और कबीर ने फिर उनको बताया कि आडंबर से, ये बाहरी ज्ञान से, ये जानकारी से ईश्वर मिलने वाले नहीं हैं। ईश्वर तो सहज उपलब्ध हैं, केवल वो हृदय में खोजना पड़ेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। और मित्रों, लोग कहते हैं कि कबीर जब मरे तो मरने के समय ने काशी छोड़ दिया। काशी के बारे में है कि वहाँ जिसकी मृत्यु होती है उसको मोक्ष मिलता है। तो कहा नहीं, काशी की बदौलत मैं मोक्ष प्राप्त नहीं करना चाहता। और वो मगहर चले गए, वहाँ उनकी मृत्यु हुई। मरने के बाद पहले तो हिंदू और मुस्लिम दोनों उन पर नाराज़ रहते थे, लेकिन उनके मरने के बाद हिंदुओं ने कहा कि नहीं, मैं इनकी लाश को अच्छे से दाह संस्कार करूँगा। मुस्लिमों ने कहा मैं इसे दफनाऊँगा। और जब चादर हटाया गया तो उसके नीचे कुछ फूल थे, लाश थी ही नहीं। कबीर मरते मरते भी हिंदू मुस्लिम एकता के आवंडर को तोड़ दिया, असत्य को हटाया और सत्य को परिभाषित किया। वो बार बार कहते थे अंत समय में कि जब आदमी सहजता और सरलता में आता है तो फिर गुरु की भी ज़रूरत नहीं होती है, आप ही गुरु आप ही चेला। और उनका उद्घोष था, कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रे आपना चले हमारे साथ। उन्होंने आह्वान किया कि जो आडंबर को छोड़ सकता है, जो असत्य से हट सकता है, वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही लोग मेरे साथ आएँ। और मित्रों, सच कहा है किसी ने कि कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा तीर। जब कबीरदास की चर्चा होती है तो स्पष्ट होता है कि कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा तीर, पीछे पीछे हरि चले कहत कबीर कबीर। कबीर आगे चल रहा था, ईश्वर पीछे चल रहे थे। एक मनुष्य के रूप में ईश्वर तत्व को प्राप्त करने की कबीर की यात्रा विकट और विचित्र यात्रा है। मैं समझता हूँ कि कबीर जैसा विश्व विजेता कम होता है, जिसने आम लोगों को, गरीब लोगों को, निर्बल लोगों को यह बताया कि ईश्वर सहज और सरल हैं। विद्या से, धन से उसका कोई मतलब नहीं है, बल्कि विद्या और धन वाले शायद उसे न भी प्राप्त कर सकें। आप सरलता और सहजता से उसे प्राप्त कर सकते हैं। कबीर की वाणी आप पढ़िए। मेरे लिए तो संभव नहीं है। मैं सोचता था कि कबीर के रस में आपको डुबाऊँगा, लेकिन कबीर तो खुद से मज़ा लेने का है। कभी अवसर मिले तो कबीर में डूब जाइए, कबीर में आनंद लीजिए और कबीर आपके हो जाएं, आप कबीर के हो जाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, शुभकामना।